और उधर उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, गिरफ्तारी कर रही है। तो दिल्ली पुलिस घुसपैठियों को पकड़ने में जुटी हुई है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की धरपकड़ को तेज किया गया। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की अब खैर नहीं। घुसपैठियों की पहचान के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी। दिल्ली में चप्पा चप्पा खंगाल रही पुलिस प्रशासन की टीम। अवैध तरीके से भारत में आने वालों का बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से लगातार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ छापेमारी जारी है। अवैध रूप से राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के प्रशासन के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आज भी दिल्ली की बंगाल बस्ती वसंत कुंज के जय हिंद कैंप में पुलिस ने लोगों के पहचान प्रमाण पत्र चेक किए। दस्तावेज अवैध मिलने पर संदिग्ध को थाने बुलाया गया और सघन पूछताछ के बाद घुसपैठियों की गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस के जवान है, दिख रहे होंगे आपको, वो हर गली के अंदर जाकर के कुछ ऐसे ही जो परिवार यहाँ पर रह रहे सालों से, चाहे वो कभी भी आकर के रह रहे हो, किसी भी स्टेट से आकर रह रहे हो, लेकिन वो कब से रह रहे हैं, उनके पास यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, आधार कार्ड है या नहीं, स्थानीय प्रमाण पत्र है या नहीं, कितने सालों से वो यहाँ पर रह रही हैं, पेशा क्या है उनका, क्या है सोर्स ऑफ अर्निंग। तो ये सब जानकारी जो है यहाँ से ली जा रही है और आधार कार्ड चेक करने के बाद, वोटर ID कार्ड चेक करने के बाद उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। ये देखिए अभी जी महिला है, आपका चेक हो गया? हो गया। कल भी नई दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में कालीबाड़ी के जेजे कॉलोनी में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया। इससे पहले गुरुवार को भी दिल्ली पुलिस कुछ इसी तरह से एक्शन में दिखी। पुलिस ने संगम विहार इलाके में ऑपरेशन घुसपैठिया चलाया। इस दौरान उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की गई जो सालों पहले चोरी छिपे सीमा पार कर कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुँच गए थे। इनमें से ज्यादातर लोग बांग्लादेशी है। आज बंगाल बस्ती और बसंत कुंज में पुलिस टीमें पहुंची और दस्तावेज चेक किए गए। प्रूफ इनके पास है, जैसे वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पर सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहाँ का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है। और अगर इलीगल होता है तो FIR में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। आस पड़ोस में पता किया जाता है कि कब से रह रहे हैं ये। कई लोग खुद भी झूठ बोल देते हैं, तो उनको वेरीफाई करने के बाद ही इनका फॉर्म भर के फिर उनको वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है जिन पे डाउट होता है। ऑलमोस्ट सबके वेरीफाई करवाए हमने। तो जो कुछ लोग थे जिन पे डाउट था फिर उनको FIR में वेरीफाई करा के फिर उनको वापस आया गया। सबके पास ID प्रूफ है यहाँ। दिल्ली में घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद CM रेखा गुप्ता खुद घुसपैठियों का बोरा बिस्तर बांधने के सख्त निर्देश दे चुकी है। अवैध रूप से बसाए गए घुसपैठी न सिर्फ दिल्ली की जनता का हक छीन रहे हैं, अवैध तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। सरकारी जमीनों, रेलवे ट्रैक समेत कई जगह पर कब्जा जमाए बैठे हैं। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। यही वजह है कि दिल्ली में पुलिस प्रशासन लगातार 3 दिनों से स्पेशल ड्राइव चला रही है ताकि राजधानी से एक घुसपैठी को बाहर किया जा सके। साथ ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बाहर घुसपैठ गिराने में मदद करने वालों की भी पहचान की जा रही है ताकि अवैध घुसपैठी पूरे सिंडिकेट पर नकेल कसी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और चलिए अब बात करते हैं कि क्या हिंदू जाग गया है। मंदिरों में इन दिनों भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ में आपने सनातनियों की भयंकर भीड़ को देखी होगी, लेकिन जो हिंदू पहले पिकनिक मनाने के लिए जाता था, होटल और पब में जाता था, वो हिंदू अब मंदिरों में दिख रहा है। तो क्या ये बदलाव है? निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज कह रहे हैं कि हाँ, ये बदलाव है और हिंदू अब जाग गया है। कैसे? ये रिपोर्ट देखिए। जो सनातनी नहीं है वो सनातनी हो जाए, उसी में उनका लाभ है। मंदिरों में उमड़ रही भीड़ और होटल पब में घटती भीड़ क्या इस बात का संकेत है कि हिंदू अब जाग गया है? सवाल ये भी है कि अगर हिंदू जाग गया है तो सनातन का विरोध करके अपनी राजनीतिक दुकान चलाने वाले नेताओं की दुकानों की शटर क्या अब गिरने वाली है? इस बात की चर्चा ने आज इसलिए जोर पकड़ लिया है क्योंकि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कहते हैं कि अब हिंदू धर्म का और सनातनियों का अपमान करना किसी के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदू जाग गया है और अब जिसने भी सनातन का अपमान किया वो नष्ट हो जाएगा। आप निरंतर इस बात का ध्यान रखें। आप भारत में रहते हो, आप पाकिस्तान में नहीं रहते हो, आप भारत से बाहर नहीं रहते हो। भारत आज भी सनातनियों का है।
भारत सनातनियों का है। अगर कोई एक दो लोग सनातन को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करेगा तो निस्संदेह सनातनी अब जग गए हैं। सनातनी उनको सहन करने वाला नहीं है। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज सनातन विरोधियों को चेतावनी देकर समझा रहे हैं तो बाबा बागेश्वर अलग ही मिशन पर हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तो प्रण ले लिया है कि वो देश के कोने कोने में जाएंगे, सनातनियों को जगाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जो सनातन का विरोध करते हैं उनकी ठठरी बांधेंगे। हम राजनीति का प्रचार करने नहीं, हिंदुत्व पर विचार करने आए हैं और सनातन का प्रचार करने के लिए हम पूरे देश में जा रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी निजी भावनाएं, धर्म को और साधुओं को राजनीतिक बातों से हमें लगता है कि हमको दूर रहना चाहिए। हमें हिंदुत्व पर ही कार्य करना चाहिए, हमें राष्ट्रवाद पर ही कार्य करना चाहिए। भगवान ने शायद इसीलिए हमें भेजा है। चाहे मथुरा हो या अयोध्या, काशी हो या फिर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जैसी वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि देश में बिना शोर वाली सनातन क्रांति आ गई है। ऐसे में सवाल यही है, क्या मौजूदा वक्त में सनातन का विरोध करना किसी के लिए आसान है? क्या उन नेताओं और पार्टियों के लिए बुरा वक्त आने वाला है जो सनातन का विरोध करके तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पंजाब में ड्रग्स माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। मोहाली में तस्कर की बिल्डिंग पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। नशा तस्करी कर कमाई से इस प्रॉपर्टी को बनाया गया था, जिसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया गया है। तो ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ पंजाब में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें जिस काली कमाई के जरिए इस प्रॉपर्टी को खड़ा किया गया था उसे ध्वस्त बुलडोजर एक्शन के जरिए कर दिया गया। और लगातार बड़ी कार्रवाई पंजाब में ये देखने को मिली है, जिसमें इस बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है तस्करों के खिलाफ मोहाली पंजाब में, जहां पर काली कमाई से जिस प्रॉपर्टी को खड़ा किया गया था उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और उधर मुगल आक्रांताओं के खिलाफ लगातार गुस्सा फूट रहा है और यूपी तक ये आग जा पहुंची है। गुलामी की निशानियां हटाने की मांग अब उत्तर प्रदेश सदन में भी जोर शोर से हो रही है। बीजेपी एमएलसी ने बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को न केवल सदन के पटल पर रखा, बल्कि कई कस्बों के नाम बदलने तक की मांग की है। क्या कुछ मांगे की जा रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मुगल आक्रांता अकबर के नाम पर है। महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर श्रवण धाम करने की मांग करता हूं। दिल्ली से उठी मुगलिया निशानी हटाने की गूंज अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में भी मुगल आक्रांताओं के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। देश पर कब्जा कर संस्कृति और धरा को लूटने वाले क्रूर आक्रांताओं का नामो निशान मिटाने को लेकर घमासान मचा है। जहां एक और देश की राजधानी दिल्ली में गुलामी से जुड़े नामों को बदलने की मांग को लेकर बवाल मचा है। बीजेपी के मंत्री और सांसद ने अपने अपने घरों का पता बदल लिया है। उन्होंने आवास पर लगी नेम प्लेट पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। वहीं अब यूपी विधानसभा में भी मुगल पहचान को मिटाने की मांग गूंजने लगी है। बीजेपी एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे ने सदन में मांग उठाते हुए कहा, अंबेडकर नगर जिला मुख्यालय में मुगल आक्रांता के नाम पर मौजूद अकबरपुर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और तहसील का नाम बदला जाए और मातृ पितृ भक्त महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर श्रवण धाम रखा जाए। साथ ही जहांगीरगंज थाना, जहांगीरगंज ब्लॉक, जहांगीरगंज नगर पंचायत, राजे सुल्तानपुर थाना, राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत, शहजादपुर समेत मुगलिया सल्तनत के आतताइयों के नामों को मिटाया जाए। जिला मुख्यालय पर स्थित बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और तहसील जो कि मुगल आक्रांता अकबर के नाम पर है तथा गुलामी की याद दिलाता है, का नाम परिवर्तित करके मातृ पितृ भक्त महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर श्रवण धाम करने की मांग करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से आक्रांताओं के खिलाफ देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है। गुलामी की हर निशानी को मिटाने की मांग तेज हो गई है। दिल्ली में युवा सड़कों पर उतरकर मुगल नाम वाले सड़कों के नाम बदलने की मांग कर रहे हैं और ना बदलने पर साइन बोर्ड उखाड़ फेंकने की चेतावनी भी दे रहे हैं। जिनके नामों से देश की भावना आहत होती हो, हमारे हिंदुओं की भावना आहत होती हो और हिंदुओं के युवाओं की भावना आहत होती हो, तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इनके नाम नहीं चेंज करे जा रहे आपसे? जिन लोगों ने हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी, देश को लूटा, अत्याचार किया, गर्दनें काटी, उनके नाम से
नाम होने जरूरी हैं क्या मार्गों के? आप कुछ भी नाम रखो, देश में हमारे में कितने बड़े बड़े योद्धा हुए, अगर आप उनके नाम नहीं रख पा रहे और ऐसे आक्रांताओं के नाम रख के आप हमारे मुंह पे कालिक पोत रहे हैं, देश के मुंह पे कालिक पोत रहे हैं। अगर ये बोर्ड नहीं चेंज करवाए गए, इस बार लास्ट बार वार्निंग है सरकार को, अगली बार को उखाड़ के ले जाएंगे। स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी मुगल निशानी ना बदले जाने को लेकर देश भर में भारी गुस्सा है। पोस्टर के जरिए लगातार देश के लुटेरों का नामोनिशान मिटाने की मांग की जा रही है। युवा सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतताइयों की हर निशानी को मिटाया जाए और देश के शूरवीरों और हिंदू आदर्शों के नाम पर सड़कें और शहरों के नाम किए जाएं। वही अब सांसदों, मंत्रियों और एमएलसी का साथ मिलने से युवा खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही देश के पटल से लुटेरों का नामोनिशान मिटाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।